सीधे रास्ते से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि गुप्त जंगल के रास्ते में एक सुरंग बनाई गई है। मिट्टी के नीचे से आप महल के पाकशाला में पहुंच जाएंगे। पाकशाला में एक इंसान ने हमारी मदद की थी ताकि खुदकुशों को ये बात किसी भी हाल में पता ना चल पाए। कहाँ है वो सुरंग का रास्ता? ये रहा, आइए, सामने ही है। ओ निकम्मों की टोली, इधर सुनो। रानी माँ ने सबको मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। तुम्हें अभी जाना होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वाह। वाह, कैसी खुशबू है। तुम लोगों ने अच्छा सीख लिया, लेकिन तुम लोग राजमहल में रह के काफी अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अरे तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? मैंने बोला ना, रानी माँ बुला रही है, जाओ। इसे बोरी में भरकर यहाँ से हटा दो, ताकि और कोई खुदकुश अगर रसोई में आए तो इसे देख ना पाए। बाहर अभी कोई नहीं है, चलो। रुको, इस महल की हर चीज मैं और अरु जानते हैं, इसलिए तुम चलोगे मेरे साथ, और उधर अरु और अभिराज, तुम लोग एक दल, बाकी बचे तुम लोग। मिलकर कुल 3 दल, 3 दलों में हमें बट जाना होगा। तुम लोग जाओगे महल के पश्चिम दिशा में। याद रखना, हमें महल के चारों तरफ फैल जाना होगा, और ये भी याद रखना हमारा मुख्य लक्ष्य है तुरतुरी और छोटी माँ और बाबा को ढूंढ निकालना। लेकिन सावधान, कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कितने बाहरी लोग इस राज्य में घुसे हैं, कैसे घुसे हैं, किस रास्ते से घुसे हैं, ये सब कुछ बेशन केतु, बेशन केतु, क्या बोल रही हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? एक बात याद रखना,
इस सब के बारे में अगर तुमने मुझे सारी खबर नहीं दी तो समझो भीषण केतु, आज का ये तुम्हारा आखिरी दिन है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। कौन किस रास्ते से आ रहा है और कौन किस रास्ते से जा रहा है, इस राज्य में क्या हो रहा है, मुझे सबकी खबर चाहिए, समझे? सब लोग सुनो। जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही तुम लोग ढूंढना। कोई भी घर, राज्य का कोई भी कोना बाकी नहीं रहना चाहिए। अब यही तुम लोगों का आखिरी मौका है। मैं और समय तुम लोगों को नहीं दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, वो सारे बाहरी लोग और वो राजकुमारी मुझे चाहिए। अगर इस बार भी तुम लोग काम नहीं कर पाए तो तुम लोगों की एक ही सजा होगी, मृत्यु। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। मैं और कोई भी गलती तुम लोगों की बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूरे की पूरी खुद से ना चारों तरफ फैल जाएगी। वो चाहे कहीं भी क्यों ना छुपे हों, उन्हें हम खींच कर बाहर निकालेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए खुकुश रानी, हम दिन रात एक करके उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? चारों तरफ खुक्कुश की सेना पहरेदारी कर रही है। अब हमें इसी बरामदे के सहारे आगे बढ़ना होगा। इस बरामदे से आगे बढ़ते ही मेरे बाबा का मंत्रणा कक्ष आएगा। उस कक्ष को पार करते ही बाबा का कक्ष है, और वहीं जाकर हमें देखना होगा कि जोटिला ने मेरे बाबा को पत्थर बनाकर रखा है या नहीं। ये क्या? बाबा के मंत्रणा कक्ष के सामने इतनी सारी रोशनी क्यों? इसका मतलब बाबा इसी कक्ष में है। जोटिला ने क्या बाबा को इसी कक्ष में पत्थर बनाकर रखा है? कौन? बाहर से अजीब सी आवाज आ रही है। कौन है वहां? तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो। तुम में से कोई यहाँ आया था क्या? अच्छी तरह से नजर रखो।
मन कर रहा अभी जाकर उस चोटिला का सामना करूं और अभी जाकर उससे खत्म आस्ते कर दूं। आस्ते राजकुमारी, आस्ते। अगर अभी हम यहाँ नहीं छिपे होते तो चोटिला की नजर हम पर पड़ जाती। और अब भूलिएगा मत राजकुमारी कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। अगर हम अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अच्छी तरह पहरा देना। अगर तुम्हें कोई भी चीज दिखे मुझे खबर देना, समझ गए? जाओ। चलो, अब यहाँ कोई भी खूब खुश नहीं है। हम बाबा के कक्ष की ओर चलते हैं। लगता है चोटिला ने वहीं बाबा को पत्थर बनाकर रखा है। चलो। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलिए। इंसान, ऐसा लगता है पूरे खुकुशो का वंश आ गया है। मैं थक चुका हूँ इस तरीके से भागते भागते। अरे बाबा, इतने से तीर से तुम जंगल में शिकार करते थे? अगर कोई जानवर पीछा करता तो क्या करते? उफ, सारे निकम्मे मेरे ही हिस्से में आए हैं। राक्षसों से लड़ने में ये साथ देखा, फिर तो हो गया काम। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो एक बार। उधर ही है लगता है, चलो देखते हैं। वो दोनों खुकुश तो हमारी तरफ आ रहे हैं। महल में भेड़िया है क्या? महल में भेड़िए कहां से आ गए? रानी माँ को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। चलो, चलकर देखते हैं। क्यों? मुझे कहती थी ना मैं निकम्मा हूं। देखा कितने सही समय पे कैसे दिमाग लगाया। अच्छा, कभी तो धन्यवाद या तारीफ कर दिया करो मेरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सिर्फ एक भाषा में नहीं, हर भाषा में मुंह चला लेते हैं। बकवास थोड़ी कम किया करिए। जो भी हो, इस लड़के की वजह से ही आज मैं जिंदा बची हुई हूँ। लेकिन अगर मुंह से बोल दूंगी ना तो अभी ही और भूल जाएगा और ज्यादा बकवास करेगा। ना बाबा, रहने दो। इतनी बातें करती है लेकिन एक बार भी धन्यवाद नहीं बोला। इसीलिए कहते हैं कि औरत का स्वभाव बड़ा जटिल होता है। हो गया आपका? तो चलो। यहाँ कोई पहरा नहीं है। जल्दी से अंदर चलो, किसी के आने से पहले। सुनिए राजकुमारी, ऐसा कीजिए, आप अंदर जाइए, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। जरूरत पड़ी तो आप बुलाइएगा, मैं अंदर आ जाऊंगा। ठीक है। नहीं ना बेटी, और नहीं खाया जाएगा। ये आखिरी है बाबा। रूपमती। क्या कह रहे हैं बाबा, बोलिए।
और बाबा, बाबा, आपके साथ इस कमरे में कितने अच्छे पल, कितने सारे खुशियों के पल बिताए हैं। मेरे बचपन से बड़े होने तक सब कुछ इसी कमरे में हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कमरे की हालत ऐसी हो जाएगी। उस शैतान चोटीला ने इस कमरे की हर चीज को कितना बदल दिया है। चारों तरफ सारे अशुभ चीजें हैं। मैं कुछ भी लेकिन कमरे में बाबा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस चोटीला ने बाबा को कहाँ पत्थर बनाकर रखा है। इसका मतलब बाबा को कहीं और रख दिया है। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। कैसे समझाऊं रूपमती को कि मैं यहाँ पर कैद हूँ। ओ राजकुमारी, मत जाओ, मेरी जादू की छड़ी ले जाओ, मुझे आजाद करो यहाँ से, मुझे आजाद करो। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? कहाँ से आ रही है ये आवाज? सर्वनाश! ये तो तुरतुरी की छड़ी है। तुरतुरी तो यहाँ नहीं है, तो फिर तुरतुरी की छड़ी यहाँ क्या कर रही है? तुरतुरी, तुरतुरी तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुरतुरी तुम कहाँ हो मेरे दोस्त? उसे आजाद करो। तुरतुरी तुम यहाँ कैद हो। मैं जानती थी तुम किसी न किसी मुसीबत में पड़ोगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। रुको तुम। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? आप चिल्लाएं क्यों? वो पिंजरा। ये क्या? तुरतुरी, ये पिंजरा तो जोटीला ने जादू से बनाया है। प्रतीत नहीं होता कि इतनी आसानी से ये खुलेगा। तो फिर तुरतुरी को आजाद कैसे कर पाएंगे हम लोग? राजकुमारी तो जानती है कि अगर मेरे पास जादू की छड़ी नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कुछ तो करो राजकुमारी, मुझे आजाद करो यहाँ से। तुरतुरी तुम क्या बोल रही हो? कुछ समझ में, तुरतुरी क्या दिखा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ रही हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहना चाहती है कि उसकी जादू की छड़ी वापस आएगी, तभी वो मुक्त हो पाएगी और बोल पाएगी। लेकिन उस घूमते हुए स्थान तक पहुंचकर ही हमें उसकी छड़ी निकालनी होगी। क्या करेंगे? ये पकड़ो। राजकुमारी, ऐसे नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
और कोई रास्ता? और कोई कैसा रास्ता? अगर मुझे कुछ ऊंचा मिल जाता तो। ये क्या? तुरतुरी तुरतुरी क्या समझाना चाहती है? मैं समझ गई कि तुरतुरी क्या कहना चाहती है। तुम सुनो, तुम मुझे थोड़ा सा पकड़ के ऊपर उठाओ, तब हम उस छड़ी को निकाल पाएंगे। तुम मुझे ऊपर उठाओ, मैं कर दूंगी। अरे क्या हुआ? अब ऐसे खड़े होकर क्यों देख रहे हो? चलो पकड़ो, उठाओ मुझे, उठाओ मुझे। मतलब आपको उठाना होगा, मतलब आपको मुझे गोद में लेना होगा। हाँ तो ले लो। हाँ लूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको गोद में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता राजकुमारी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। सुनो तुरतुरी, इस तरह के तरीके तुम मत बताओ इन्हें, वरना फिर ये मुझसे कहेंगी कि मैं जानबूझकर इन्हें छूने की कोशिश कर रहा हूँ। तुरतुरी तुम एकदम चिंता मत करो। तुमने जो उपाय बताया है मैं वही करूंगी। अब तुम ऐसे खड़े होकर क्या सोच रही हो? उठाओ मुझे। क्या हुआ? उठाओ। लेकिन मैं मतलब आपको गोद में मतलब। अरे लेकिन मैं क्या कर रहे हो? सुनो, मैं रूपनगर की राजकुमारी रूपमती तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी मुझे गोद में उठाओ। अब खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अरे बाबा चलो। थोड़ा और ऊपर उठाओ। मैंने ये काम सिर्फ आपके कहने पर ही किया है, आपको हाथ लगाया है, वरना आपको इस तरह से हाथ लगाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मुझ पर इतना विश्वास करती हैं कि मेरे जैसे एक साधारण वैद्य को आपने यह अधिकार दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो।